हिंसा की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं, जहां बांग्लादेशी यूथ की तरफ से नेशनल सिटीजन पार्टी ने गोपालगंज इलाके में एक रैली निकाली थी। लेकिन इस रैली के दौरान कुछ ऐसा बवाल हुआ कि सड़कों पर सेना को उतरना पड़ा। इतना ही नहीं, सेना अपने आर्मर्ड व्हीकल तक लेकर चली आई, सीधे लोगों पर गोलियां तक चलाई गई, क्योंकि हिंसा हाथ से आगे निकल गया था। हिंसा पर काबू न पाने के कारण देखिए किस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई हैं, जहां जगह जगह आगजनी, बवाल, पत्थरबाजी हो रही है। इस हिंसा में लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तकरीबन 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग इस बवाल में घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन क्यों था, ये भी समझ लीजिए। ये प्रदर्शन था शेख हसीना के अपने देश छोड़कर भारत में आ जाने को लेकर। जब इस घटना को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब से वहां लगातार बदलाव की मांग की जा रही है और यही वजह है कि लोग इस बात से नाराज हैं कि जो वादे किए गए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया गया। और यही मांग को लेकर युवाओं की नेशनल सिटीजन पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस पूरी घटना को ट्विस्ट देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नेशनल सिटीजन पार्टी, पुलिस और मीडिया पर एक शांतिपूर्वक रैली के दौरान यह हमला किया गया और गाड़ियां तोड़ दी गईं, लोगों के खिलाफ हिंसा की गई। उन्होंने यह आरोप शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और उसके स्टूडेंट ग्रुप पर लगाया है। उनका कहना है कि आम युवाओं को शांतिपूर्वक रैली करने से रोकना बेहद शर्मनाक है। ये मानवाधिकार और लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश को क्रांतिकारी बदलाव के 1 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक रैली कर सकें। लेकिन रैली के दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सीधे सेना, पुलिस लोगों पर गोलियां चला रही है और जगह जगह ये बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की तरफ से रॉयटर्स के पूछे गए सवालों का जवाब नहीं मुहैया कराया गया और इस हिंसा के बाद प्रशासन ने इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं अवामी लीग ने ये दावा किया है कि उसकी पार्टी के लोग सेना की गोलीबारी में मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।